दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जम्मू के व्यापारियों को भी इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि अभी यात्रा का दूसरा दिन ही है और किस तरह की रौनक इस समय बाजारों में है उसे लेकर हम बात करेंगे। यहाँ के जो बिजनेस होल्डर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनका क्या मानना है यात्रा को लेकर और इस बार यात्रा से कितनी ज्यादा इन्हें उम्मीदें हैं वो देखना है। फिलहाल इस समय हमारे साथ एक और ही जो रघुनाथ बाजार में इनकी शॉप है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम बताएं और अपने बारे में। मेरा नाम संकुल गुप्ता, मेंबर हरी मार्केट एसोसिएशन। जी हाँ संकुल जी, अभी यात्रा शुरू हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ बाजारों में काफी रौनक है, रघुनाथ बाजार में, अन्य बाजारों में भी। क्या वाकई में ये रौनक जो है बिजनेस को कन्वर्ट कर पा रही है आपके लिहाज से? देखिए, पहले तो अमरनाथ यात्रा की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बाहर से काफी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु जो है वो आ रहे हैं, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केटों में थोड़ी रौनक दिख रही है, जिस तरह से हमने देखा था पिछले महीने जो एक दर्दनाक हादसा हुआ पहलगाम में, उसके बाद एकदम से सन्नाटा था मार्केट्स में। बट अभी लोगों ने एकजुटता होके और टेररिस्ट को और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। और काफी संख्या में लोग जो है अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए भोले बाबा के दर्शन के लिए। और काफी अच्छा उत्साह है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा कारोबार देखने को मिल सकता है जम्मू में। अभी यात्रियों की बात करें तो कुछ यात्री कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं। हम सरस्वती धाम में भी देखा जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, कुछ यात्री भगवती नगर बेस कैंप पे भी नजर आए। उनमें कंफ्यूजन है कुछ टोकन को लेकर, उसके बाद जो स्पेशल कार्ड्स उनके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड बन रहे हैं, क्या उसका असर मार्केट पे हो रहा है? आपका क्या मानना है? देखिए, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जो लोग रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं उनको पहले टोकन लेना पड़ता है लाइन में खड़े होके, फिर उसके बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर RFID कार्ड बनता है। तो ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स सा बन गया कि उसको पहले जो श्रद्धालु आ रहा है उसको भागना पड़ रहा है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अभी हमारे पास ठहरे थे होटल में लोग, वो पहले सुबह वही स्टेशन पे गए सरस्वती धाम में, फिर वहां से अब कल वो महाजन हॉल जाएंगे। तो मतलब ये प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, चाहे बड़ा सा एरिया ऑक्यूपाई करके, जैसे स्टेडियम हो गया हमारा, वहां पे ऑक्यूपाई करके सिंगल विंडो सिस्टम हो, ताकि टूरिस्ट को पता है कि मुझे बस यहीं पे जाना है और यहीं से मेरी रजिस्ट्रेशन और RFID कार्ड मिलेगा और नेक्स्ट डे वो जर्नी कर पाए। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। वैसे तो बंदोबस्त बहुत शानदार किए हैं इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने, LG की अध्यक्षता में बहुत अच्छा काम हो रहा है। बट इस चीज को थोड़ा सा सरलता पूर्वक करेंगे तो मुझे लगता है कि जो टूरिस्ट है जो बाहर से आ रहा है उसको थोड़ा सा आसान रहेगा यहाँ पे। अब मार्केट पे ये चीज कैसे इफेक्ट हो रही है? क्योंकि यात्री ज्यादा समय लेकर भी नहीं आते हैं, अब सबको जरूरी काम रहते हैं तो जल्दी से दर्शन करके वापस जाना चाहते हैं। यात्रा में ये किसी तरह की कोई खलल डाल रहा है, मतलब दुकानदारी में, आपकी बिजनेस में? देखिए, इसमें क्या है ना, अब जैसे हमारे पास जो टूरिस्ट ठहरे थे वो सुबह 3 बजे के गए हुए हैं, वो जस्ट अभी वापस आए हैं। तो मुझे लगता है इसमें क्या है, भागम भाग में ना कस्टमर का जो एक फोकस होता है ना कि मैं फटाफट दर्शन करके शॉपिंग करूं, वो, हाँ, तो वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि उसको 2 दिन या 3 दिन उसको लग जाते हैं इसी प्रोसेस में। तो उसका जो शॉपिंग करने का मोटिव है या अदर हमारा जम्मू प्रदेश देखने का जो उसका मकसद होता है वो कहीं ना कहीं रह जाता है। मुझे लगता है कि इसको सिंगल विंडो सिस्टम में इसको कर दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और अच्छे तरह से ये काम हो पाए। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रघुनाथ बाजार की भी बात करें तो इसमें योगदान रहा, जो ट्रेडर एसोसिएशन है, तवी आरती की शुरुआत हुई है 1 जुलाई से। अब हर शाम को तवी आरती हो रही है। आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा या आप किस तरह का फीडबैक लेते हैं यहाँ पर? देखिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है हमारे व्यापार मंडल ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना पूरा साथ दिया। बहुत अच्छी बात है जिस तरह की आरती हमें देखने की मिल रही है। वन जिले मतलब फर्स्ट टाइम जम्मू में हुआ है ऐसा। तो काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है टूरिस्ट पे, लोग आते हैं देखते हैं इसको। इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट हैं वहां पे गाड़ियां जो हैं वो निःशुल्क कर दी जाएं, ताकि जिनके पास 2-3 दिन का टाइम है यहाँ पे, जिनको डेट मिली है 6 तारीख की या 8 तारीख की दर्शन की, वो लोग यहाँ क्या करेंगे, उनके लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि उनको पूरा जम्मू शहर, हमारा डोगरा कल्चर जो है वो दिखाया जाए, ताकि वो यहाँ से एक अच्छी यादें वो लेके जाएं अपने साथ। और जिसको हम बोलते हैं ना, माउथ ऑफ वर्ड जो होती है, मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, वो जाके वहां बताएंगे कि जम्मू में ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, हमें फ्री सुविधा मिली। तो ये काफी अच्छा इम्पैक्ट डालेगा और आने वाले टाइम में, आने वाले 2-3-4 साल में हमें उसका असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यात्रा जो है हर साल बढ़ेगी और मुझे लगता है ये स्टेप एक काफी फायदेमंद होगा।
अभी तक कितना बदलाव आप देखते हैं, क्योंकि हर साल इस तरह की बातें होती हैं, हर साल टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रयास करता है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में कोई बदलाव है? क्योंकि जम्मू के अंदर जो नियरेस्ट डेस्टिनेशंस हैं, बागे बाहु में लाइट एंड साउंड फाउंटेन का प्रोग्राम भी शुरू किया गया था लास्ट ईयर, लेकिन वो बाद में बंद हो गया। ऐसे में तिरुपति बालाजी का भी मंदिर है, जम्बो जू भी है, लेकिन आपको लगता है कि वाकई में इस तरह के प्रावधान है जिससे टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, यात्रियों को? देखिए पिछले 5-6 साल से देखें ना, 2019 के बाद ना एक क्या बोलते हैं इसको, स्टेबिलिटी नहीं आई है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण जो मतलब एक यात्रा जो है वो डिस्टर्ब होती है। रही बात आपके जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, काफी अच्छे हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस वैसी नहीं है जैसी एक्सपेक्ट करते थे हम लोग। जम्बू जू एक काफी अच्छा हमारे पास पॉइंट है, लेकिन वहां पे भी कुछ खास मतलब वहां पे वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं वो वहां नहीं है, जो वो वहां पे नहीं है, उसकी वजह से लोगों का जो रुझान है वो कम हो जाता है। गंडोला हमारे यहाँ पे मुझे लगता नहीं है वो चल भी पा रहा है। बालाजी का मंदिर अच्छा है, वो बढ़िया है देखने के लिए, लेकिन उसका हमारी मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपका कहने का मतलब है कि जो जम्मू सिटी के अंदर जो डेस्टिनेशंस हैं, जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है, बागे बाहु का मंदिर है, माता काली का, उसके बाद जो रोपवे है महामाया माता से लगाया गया है जो पीरकू तक, उसको फंक्शनल होना जरूरी था। हाँ बिल्कुल फंक्शनल होना जरूरी था, क्योंकि यही तो दिन है कि लोगों को अगर हमने अपने कल्चर दिखाना है तो यही मौका है, हम उनको दिखा सकते हैं कि जम्मू में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। अब वो गंडोला बंद पड़ा है वहां पे, बाकी जो मैंने वाइल्ड लाइफ के लिए कहा वो भी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ और कश्मीर का कल्चर और यहाँ का एटमॉस्फेयर वहाँ का डिफरेंट है। लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें कस्टमर को ऐसी चीजें प्रेजेंट करनी पड़ेंगी जिससे वो यहाँ पे स्टे करें, क्योंकि बिजनेस जो है तभी हो सकता है अगर टूरिस्ट आपके पास 3-4 दिन यहाँ रहे। हमारे पास पाइपलाइन में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, लेकिन उसकी कंप्लीशन जो है वो डिले पे डिले हो रही है, डेडलाइन पे डेडलाइन मिल रही है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक, जैसे हम वॉर की तैयारी करते हैं ना, उस पैटर्न पे एक अच्छी तैयारी करके विद इन 6 मंथ जितने भी हमारे प्रोजेक्ट पेंडिंग है उनको कंप्लीट किया जाए, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे आए और 2-3 दिन एटलीस्ट जम्मू में गुजारे, जम्मू के लोगों के साथ रहे, जम्मू का कल्चर देखे, डोगरी फूड को एंजॉय करे। मैं आपको बताना पाऊंगा कि हमारे पास धरोहर पड़ी है यहाँ पे, मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, उसको तैयार होने में शायद 2 दशक हो गए हैं। आर्टिफिशियल लेक में है, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी जो हम कंप्लीट कर सकते हैं और टूरिज्म को हम यहाँ पे, टूरिस्ट को यहाँ रोक सकते हैं। आपको मंशा की कमी लगती है क्या? आपको लगता है कि सरकार बातें करती है, प्लान्स बनाती है, लेकिन मंशा की कमी है? जम्मू के हमारे बीजेपी के कई विधायक हैं जो जम्मू की बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आपको लगती है? देखिए मंशा की बात तो क्या कह सकते हैं, अब किसी के मन में क्या है वो नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन अभी हमने पिछले दिनों हमारे माननीय उमर साहब को भी सुना, उन्होंने कहा कि जम्मू में टूरिस्ट कम है, अगर मैं 10% टूरिस्ट भी जम्मू में ले आऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इन सब चीजों को कंप्लायंस करने की जरूरत है, और जो काम रुके हुए हैं उनको पूरा करने की जरूरत है। देखिए हमारे यहाँ पे जो टूरिज्म है ना, वो पिलग्रिमेज है, सिर्फ यात्रु आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब टूरिज्म की दृष्टि जो है हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्रिकेट टूरिज्म बहुत बढ़िया चीज है, उसको यहाँ पे लेके आओ, हमारे पास स्टेडियम है, आईपीएल के मैच होने चाहिए यहाँ पे। बीते दिनों में काफी मैचेस देखे हाँ, भी दो गए मैच मैं हमने, स्टेडियम। 3 मैच देखे, काफी अच्छा उत्साह देखा, और बाहर के स्टेट के लोग भी यहाँ पे आए। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, अगर क्रिकेट टूरिज्म होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे पास सुचेतगढ़ बॉर्डर है, रिट्रीट सेरेमनी हम वहाँ कर सकते हैं बढ़िया, पाकिस्तान से बात करके। खैर अभी तो माहौल नहीं है, बट आने वाले दिनों में कभी ऐसा माहौल बने, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोशन हो। बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करें हम लोग, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हो सकती हैं। बट वही है कि अब अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वही बात आ गई, मंशा की बात आ गई, अब वो तो उनके मन में क्या है वो तो वही बता सकते हैं। आप रघुनाथ बाजार में अपनी दुकान चलाते हैं और ये बड़ी प्रसिद्ध मार्केट है, इसका उत्थान भी समय समय पर करने की कोशिश की गई। इस समय आप क्या देखते हैं? क्योंकि पहले ये देखा गया कि यहाँ पर वॉशरूम की कमी है, वाटर कूलर्स की कमी है, और भगवान ना करे कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो एम्बुलेंस भी इतनी स्पीड से यहाँ आ जा नहीं सकती। क्या लगता है इस मार्केट को कितना ज्यादा रिवाइव करने की जरूरत है? होती तो है, पैसा तो लगता है, लेकिन बस वही चीज तोड़ी जाती है, उसको ही ठीक किया जाता है। एज अ शॉपकीपर और एज अ बिजनेसमैन आप यहाँ पर हैं, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे पहले वॉशरूम की बहुत कमी थी, लेकिन अब यहाँ वॉशरूम एक बन गया है। पीने के पानी की बहुत दिक्कत है, वाटर कूलर जो है वो फंक्शनल नहीं है, यहाँ पे ठंडा पानी नहीं आता है। एम्बुलेंस की बात करूँ तो जब रश होता है तब यहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस पैटर्न पे अभी हमारा गोल्डन टेम्पल तैयार हुआ था पिछले 4-5-6 सालों में, उसी पैटर्न पे ये हेरिटेज बाजार तैयार होना चाहिए। यहाँ पे पूरा वैसा ही पैटर्न में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल लगने चाहिए जो मंदिर तक आपको छोड़ें, गाड़ियां जो हैं वो कम होनी चाहिए, ताकि टूरिस्ट को एक
ओपन एटमॉस्फेयर मिले, अच्छी जगह मिले, उसको लगे कि हम लोग जम्मू में आए, मैंने वहां मंदिर देखा, मंदिर में यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं डेवलपमेंट नहीं हुई है, हुई है, लेकिन उस तरह से नहीं हुई कि जिस तरह से टूरिस्ट को चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे में भी कमी है, हम वो बातें पूरी तरह नहीं बता पाए एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस प्रॉपर चीजों को एनालाइज करे, एक टीम बनाए, और जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करें। एक सवाल और है यहाँ पर, पहले आपने बताया कि एक कन्फाइंड एरिया हो जहां पर ये सब चीजें मिले, टोकन्स और रजिस्ट्रेशन, ताकि यात्रियों का समय बर्बाद ना हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पिछली बार ये एक मांग उठ रही थी, यहाँ के जो स्थानीय ओनर्स हैं उनका मानना था कि उन जगहों पर इन काउंटर्स को एस्टेब्लिश किया जाए जो जम्मू के मोस्ट डेंस सिटी है, यहाँ पर कामकाज ज्यादा होता था कि व्यापार भी बढ़े। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, गांधीनगर मार्केट भी, अप्सरा रोड, जम्मू का रघुनाथ बाजार, पुरानी मंडी। आपको लगता है कि ये अगर हो इससे और ज्यादा फायदा मिलेगा दूर दराज, मतलब दूर जगहों पर जहाँ बिजनेस कम है, वहां के बजाय इन जगहों पर? देखिए यहाँ पे दो ही जगह मुझे समझ आती हैं जहाँ पे ज्यादा अच्छा हो सकता है। एक हमारा परेड ग्राउंड है, वहां पे भी हम कर सकते हैं, ओपन एरिया है, वहां पे टेंट लगा के प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं। और दूसरा स्टेडियम है, यहाँ एमएम स्टेडियम, वहां पे भी हम कर सकते हैं। तो मतलब ये ओल्ड सिटी के पास है, यहाँ पे रोजगार भी है लोगों का। और लोग अगर बाहर के लोग आएंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे या रुकेंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा व्यापार भी बढ़ेगा, जिसकी बहुत जरूरत है जम्मू को। तो बिजनेस बढ़ेगा और काफी अच्छा रहेगा अगर यहाँ पे एक ही जगह पे सारे काम कंप्लीट हो जाए और लास्ट में उसको RFID कार्ड दे के तो उनको यात्रा के लिए भेजा जाए। तो मुझे लगता है कि सिटी एरिया में होने चाहिए और ओपन एरिया में होने चाहिए। जो बाकी गवर्नमेंट ज्यादा वो देख सकती है कि सिक्योरिटी का रीजन भी रहता है। आपको लगता है कि जब ये प्लान्स तैयार होते हैं तो ऐसे में जो आप लोग स्टेक होल्डर्स भी हैं, आप लोग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं मार्केट एसोसिएशन का, आप लोगों से कोई बातचीत, राय मशवरा, कोई यहाँ पर मिनिस्ट्री से या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट से आपसे बातचीत होती है नहीं, कभी? ऐसा नहीं है। टूरिज्म से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा राब्ता होता ही रहता है। जितनी मीटिंग्स होती हैं हमें कॉल आती है, उनके बारे में बताते हैं, हम अपनी सजेशन रखते हैं। लेकिन सजेशंस रखना एक अलग चीज है, उनको सिक्योरिटी पर्पस भी देखना है, क्योंकि लाखों के हिसाब से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। तो जो बेस्ट होता है वही गवर्नमेंट करती है, लेकिन हम राय दे सकते हैं कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोच रही है। बट ये कहना है कि अगर एक ही जगह पे सिंगल विंडो सिस्टम हो तो मुझे लगता है काफी बेटर होगा, टूरिस्ट के लिए भी बेटर होगा और दुकानदारों के लिए भी अच्छा होगा कि दोनों का काम यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये बातचीत बहुत जरूरी है, उस मैसेज को आप तक पहुंचाना कि जम्मू के जो व्यापारी तबका है इसे काफी इंतजार रहता है, उम्मीदें रहती हैं कि जब यहाँ पर यात्री आएंगे, देश विदेश से आएंगे, तो यहाँ का रोजगार बढ़ेगा, दुकानों का बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री का बढ़ेगा, ट्रैवल से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्री है, टूर ट्रैवल टैक्सी एसोसिएशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार का मौका मिलेगा, क्योंकि जम्मू में वैसे भी बहुत ज्यादा कम ये मौके मिलते हैं। इस तरह के मौके नहीं है, उस तरह की यहाँ पर स्थिति नहीं है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए काफी दिनों तक, जिस तरह से हम और जगहों पर देखते हैं, जैसे कश्मीर है, हिमाचल है, चंडीगढ़ या अन्य सिटीज हैं जहां पर टूरिज्म पोटेंशियल के साथ साथ वहां पर टूरिस्ट को रखने का, उसको वहां पर कुछ समय बिताने के लिए उस तरह का माहौल मिल सके। फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।